आज हम लोग क्लास 11th का शुरुआत करने जा रहे हैं। 11th केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो भौतिक रसायन का पहला चैप्टर हम लोग बेसिक कंसेप्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट में क्या पढ़ना है? मैटर यानी पदार्थ। मैटर जो होता है 3 तरह का होता है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तीनों का डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। चलिए, बेसिक कंसेप्ट हम आज क्लास 11th बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छा से। बेसिक कंसेप्ट में समझिए, हम बताए थे कि मैटर जो होता है, पदार्थ जो होता है, मैटर किसे कहते हैं? जिसका कुछ जगह हो, कोई जिसका कुछ वजन हो और वो स्थान ग्रहण करता हो। समझिएगा, मैटर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैटर किसे कहते हैं? हैविंग सम मासेज एंड ऑक्यूपाई स्पेस। समझिएगा, कुछ द्रव्यमान इसका होता है। पदार्थ क्या होता है? मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है कि इसका कुछ द्रव्यमान हो, मास का मतलब द्रव्यमान, कुछ द्रव्यमान हो और यह ऑक्यूपाई स्पेस, स्थान ग्रहण करता हो, जगह छेकता हो, स्थान ग्रहण करता हो। इसी को हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। मैटर जो होता है, समझिएगा, मैटर जो होता है पदार्थ 3 तरह का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ध्यान दीजिएगा, मैटर कितने तरह का होता है? 3 तरह के। पहला है ठोस, क्या कहेंगे? सॉलिड। सॉलिड किसे कहते हैं? ठोस क्या होता है कि जिसका आयतन, आकार दोनों निश्चित होता है। समझिएगा, बोथ वॉल्यूम एंड शेप आर फिक्स्ड। समझिएगा, बोथ वॉल्यूम एंड शेप आर फिक्स्ड। दोनों आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। समझिएगा, ठोस किसे कहते हैं? ठोस क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिसके आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन और आकार, समझिएगा, आकार दोनों निश्चित होता है, फिक्स होता है। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो ठोस क्या होता है आप लोग जानते हैं। ठोस का एग्जाम्पल क्या होगा? ईंट होगा, लकड़ी होगा, इत्यादि बहुत सारा चीज़ होगा। सैंड, जिसे बालू हम कहते हैं, ये भी होगा। ठोस के बाद हम लोग देखेंगे द्रव। दूसरा क्या है? द्रव यानी लिक्विड। द्रव किसे कहते हैं? द्रव यानी पानी। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि आयतन तो निश्चित है, आप उसको, लिक्विड को, द्रव को, आप पानी को जिस बर्तन में रखिएगा उस बर्तन का वो शेप ग्रहण कर लेता है, उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे द्रव में? वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप नॉट फिक्स्ड। समझिएगा, वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो द्रव भी समझ में आ गया। द्रव क्या होता है? पानी है, दूध है, तेल है, ये सब क्या आ गया? द्रव आ गया, क्योंकि इसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है।
तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे गैस। तीसरा क्या होगा? गैस, गैसीय अवस्था। तो गैस में क्या होता है, इसका न आयतन निश्चित होता है न आकार निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। गैस में क्या होता है कि आयतन भी अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित। इसे हम कौन सा अवस्था कहेंगे? गैस अवस्था। जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये सब गैस हुआ। तो क्या लिखेंगे इसमें? बोथ शेप एंड वॉल्यूम आर नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड, आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। समझिएगा, क्या लिखेंगे इसको? आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी निश्चित नहीं होते। उसे क्या कहेंगे हम? उसे गैस कहेंगे, गैसीय फेज कहेंगे, गैसीय अवस्था कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सब गैस हो गया। द्रव में क्या होगा? जल होगा, दूध होगा, तेल होगा, इत्यादि होगा। ये सब समझ में आ गया होगा। तो क्लास 11th का चैप्टर 1 लेक्चर 1 हम बता रहे हैं आप लोगों को। ये समझ में आ गया होगा। बेसिक कंसेप्ट में आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा कि मैटर पहले बताए हैं। मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है कि कुछ उसका द्रव्यमान होता है और वो स्थान ग्रहण करता है, ऑक्युपाई स्पेस, जगह को छेकता है। यह 3 तरह के होता है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है? ठोस क्या होता है? जिसका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। द्रव क्या होता है? जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उसे द्रव कहते हैं। गैस में क्या होता है कि आयतन आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। तो आज तीनों अवस्था के बारे में हम लोग देख लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं क्लास 11th के नेक्स्ट वीडियो में।